हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। और आज मैं आपको आई एम बेंगलोर ने जो सैंपल पेपर दिया हुआ है उसके सॉल्यूशंस बताऊंगा। फर्स्ट पार्ट यानी टोटल 30 क्वेश्चंस हैं। तो आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस आज मैं 16 क्वेश्चंस लूंगा, जिसमें डीआई का एक सेट भी रहेगा, प्लस बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो हो सकता है कि आपको आउट ऑफ सिलेबस लगे, है ना। जो कहीं भी इन्हें किसी भी आईपीएम के इंस्टीट्यूट में कराया नहीं गया, तो जिनका 11th 12th का नॉलेज अच्छा है वो उसको आराम से कर सकते हैं, लेकिन नहीं है तो भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप 30 क्वेश्चंस पे ध्यान दोगे तो ऐसे क्वेश्चंस आई थिंक आपको 4 to 5 मिलेंगे, है ना। तो 1 आवर का अगर टाइम है क्वांट में, तो आप बचे हुए 20 to 25 क्वेश्चंस भी आराम से कर सकते हो और आपकी एक बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी। जैसा कि मैं आई एम इंदौर के केस में भी एग्जांपल देता हूँ कि आप उन क्वेश्चंस पे ध्यान दो जो आपसे बन सकता है। तो सिर्फ अगर आप उस क्वेश्चन को करोगे जो आपने अभी तक पढ़ के रखा हुआ है, तो भी आपकी एक बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी। ठीक है बच्चों? तो वो सब देखना। और हाँ, मैं तो सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। तो कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आउट ऑफ सिलेबस हो या जो अपने कोर्स में ना हो, है ना, फिर भी अगर वो सॉल्यूशन देख के समझ में आ रहा है कि हाँ यार इस टाइप का कर सकते हैं, तो उसको आप समझ लेना। ठीक है। प्लस एक चीज मैं और बता देता हूँ, अभी थोड़ा सा काफी बिजी चल रहा था, कैट का भी अभी अभी एग्जाम हुआ है। तो कैट से अगर मैं लिंक करके बताऊं, तो पेपर अभी तो टफ आ रहे हैं। और आई एम बैंगलोर, ये लोग पता नहीं आजकल मैथ्स बहुत टफ दे रहे हैं। लाइक अगर आप आई एम बैंगलोर का भी सैंपल पेपर देखोगे, वर्बल बहुत आसान है। अच्छा, जिनको भी मैथ्स से डर लग रहा है, तो इनका सैंपल पेपर देखने के बाद एक चीज तो समझ में आई है, वर्बल और एलआर ये दोनों बहुत आसान आने वाली। तो कोशिश करना है ये जो 30 मिनट्स है, इसमें आप मैक्सिमम यानी पूरे के पूरे यानी 15 क्वेश्चन ही करने पर सेक्शन। आप कोशिश करो कि 100% अटेम्प्ट करके 100% एक्यूरेसी के साथ उसको सही कर दो। तो ओवरऑल रैंक आप वहां से बढ़ा सकते हो। प्लस क्वांट में मेरा पर्सनल मानना है, जिस हिसाब का इनका भी सैंपल पेपर था, कि आउट ऑफ 30 15 to 20 क्वेश्चंस भी कर दोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। अब इसमें भी है जैसा कि इन लोगों ने डीबीई में भी किया था, जो क्वेश्चन टफ है वो तो खैर टफ है, लेकिन जो इजी है वो बहुत ही ज्यादा इजी है। तो आप टारगेट करना इजी क्वेश्चंस को। लाइक इस बार कैट में भी ऐसे ही हुआ कि लोगों ने अननेसेसरी टफ क्वेश्चन में उलझे रह गए, इजी क्वेश्चंस किए ही नहीं। तो इस बार कट ऑफ देखना काफी लो जाएगा कैट में भी। सेम बैंगलोर में भी होगा। तो अगर जिन जिन बच्चों ने लाइक मेरी बात सुनते हैं, उनको मैं बता देता हूँ कि आप सिर्फ इजी क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करो। आज के सॉल्यूशन देखना और कल जो सेकंड पार्ट लाऊंगा उसमें देखना, तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा कि यार इस टाइप के क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट कर लेने चाहिए। अच्छा हाँ, इनके एक सैंपल क्वेश्चन में एक पेपर अभी तक जितना मैंने सॉल्व किया है, एक क्वेश्चन का आंसर गलत भी है ना, वो भी मैं आपको करेक्ट करवा दूंगा। और किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए ये अपन देख लेंगे। तो हाँ, चैनल को यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो, काफी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन। अच्छा, पहला क्वेश्चन ही लिमिट का आ गया। तो अगर आपने लिमिट्स पढ़ी हुई है तो अटेम्प्ट करना, नहीं पढ़ी हुई है तो तुरंत छोड़ के, मतलब ऐसा नहीं कि हम दुखी होने बैठ गए, अरे हमने तो किया नहीं, ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तुरंत छोड़ के आगे बढ़ जाओ। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को करने के भी बेसिकली दो तरीके होंगे। या तो आप डिफरेंशिएट कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, लेकिन मोटा मोटा देख के समझ आ जाएगा, क्या डिफरेंशिएट करेंगे तो काफी लेंदी जाएगा, है ना। दूसरा तरीका है, अगर आपको साइन और कॉस और टेन का यानी एक्सटेंडेड वर्जन पता हो, मतलब इसकी वैल्यू पता हो। जैसे sin x की क्या होती है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। sin x होता है x माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर फैक्टोरियल 7, सो ऑन। cos x भी लिख लो, हो सकता है एग्जाम में कुछ आए तो cos की जरूरत पड़ जाए। ये इवन पावर में चलता है, एक्स की पावर 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। 10 का थोड़ा सा टफ होता है, तो 10 में शुरू की 2 3 टर्म भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा। 10 में एक तो ध्यान रखना सब पॉजिटिव रहते हैं और ऑड पावर में चलते हैं, यानी एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2 एक्स की पावर 5 बाय 15 एंड सो ऑन। मेरे को खुद शुरू की 10 वैल्यू याद है ना। ये 10 का एक्सटेंडेड वर्जन हो गया। अब देखो इसमें अगर ध्यान, न्यूमरेटर में sin x माइनस एक्स है, तो अगर इसमें मैं माइनस एक्स कर दूं, ठीक है,
अब ये कॉस वाली लाइन में हटा देता हूँ, उम्मीद है आपने लिख ली होगी, है ना, अपन को जगह मिल जाएगी। तो इसमें अगर x माइनस कर दूं तो ये चीज आ जाएगी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये चीज आ गई, है ना। अब इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 10 का, यानी x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन, है ना। पहली पावर भी अगर आप देखोगे x की पावर 4 आएगी, है ना। अब डिनोमिनेटर में अगर x की पावर 4 आ जाए, फिर लिमिट टेंड्स टू 0 है, बाकी सब 0 0 होते जाएंगे, है ना, जितने भी x बचेंगे। मिनिमम पावर 4 ही वो उससे कैंसिल हो जाए, तो फाइनाइट एक नॉन जीरो नंबर जो आएगा वो n की वैल्यू 4 पे आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, ऑप्शन डी। आराम से कर सकते थे, थोड़ा सा बस ये देखना था इसको, मतलब अगर ये फॉर्म पता है तो देख के आप आंसर गेस कर लोगे कि हाँ ये आएगा। बाकी लिमिट टेंस टू 0 होगी तो आगे जितनी भी x की टर्म्स होंगी वो सब 0 0 0 0 होते जाएंगी। ठीक है बच्चों, चलो अगला देख लेते हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन मैंने सिमिलर टाइप का कराया हुआ है ना। क्या लिखा हुआ है इसमें, वी हैव अ बैग ऑफ टोकन्स, है ना, दिख रहा है ना, मैं साइड में जाता हूँ। Each token has a label m chosen from the squares of first n natural numbers. इन्हें first n natural number मतलब m जो है हम चूज कर रहे हैं इन्हें, मान लो x स्क्वायर में से, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, है ना, विथ फ्रीक्वेंसी। अच्छा कितनी बार आएगा, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार आएगा, रूट एम, रूट एम मतलब रूट एक्स स्क्वायर, रूट एम मतलब रूट एक्स स्क्वायर, तो x बचा, यानी 1 स्क्वायर 1 टाइम, 2 स्क्वायर 2 टाइम्स, 3 स्क्वायर 3 टाइम्स, समझ में आया। तो ये अगर इसका अपन देखें 1 स्क्वायर 1 टाइम यानी 1 क्यूब, 2 स्क्वायर 2 टाइम्स मतलब 2 का क्यूब, 3 स्क्वायर 3 टाइम मतलब 3 का क्यूब, है ना। अर्थमेटिक मीन पूछा, ये तो वेटेड एवरेज वाला होगा, अपन 1 टाइम प्लस 2 टाइम प्लस 3 टाइम, ऊपर सिग्मा एन क्यूब जो कि n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है, और नीचे क्या आ जाएगा, सिग्मा एन जो कि क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो एक पूरे इससे एक ही कट गया, फाइनली n इंटू एन प्लस 1/2, आंसर ऑप्शन ए। सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। आसान था। चलो अगला देख लेते हैं। अच्छा यार, वीडियो देख रहे हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं अगर अभी भी उनको लगता है उनको अच्छे से तैयारी करनी है तो उनको हमारे आईपीमेट 2026 के कोर्स के बारे में बताओ, catipmet.com/ipmet2026, है ना, या ये उसके नेक्स्ट ईयर लेना है तो ये, और आज इनको डिस्काउंट चाहिए तो अलग कोई दूसरा ब्रांड ज्वाइन कर लो। अब देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट, अब देखो नॉर्मली ये भी कई बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, तो अगर नहीं पढ़ा तुरंत छोड़ के आगे बढ़ जाओ, है ना। स्लोप डीवाई बाई डी एक्स, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, है ना, तो प्लस 4 साइन एक्स। ये एक बार किया, इससे तो अभी समझ में आ नहीं रहा, रफली भी आप देख के बता सकते हो। दूसरी बार करूंगा तो मुझे एक वैल्यू मिल जाएगी, दूसरी बार जब करूंगा तो 2x का क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन का होता है प्लस में कॉस। अगर इसको जीरो के इक्वेट करूं तो cos x की वैल्यू आपकी आ जाएगी -1/2, और cos -1/2 कितने पे होता है, 120 डिग्री पे होता है। ठीक है, अब नॉर्मली फिर वापस से पीछे जाके वैल्यू पुट करके फिर सारी चेक करो कि इस पे मैक्सिमम हो रहा है कि नहीं, तो आप जब चेक करोगे तो 120 पे वो मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, तो 120 मतलब 2 पाई बाय 3, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 2 पाई बाय 3। ठीक है, आसान था ये भी, लेकिन उन्हीं के लिए आसान था जो इस टाइप के कर चुके हैं। 0 से पाई रेंज भी दी हुई थी, 2 पाई बाय 3 उसी रेंज में है। ठीक है बच्चों, अच्छा जिनको ये टॉपिक नहीं पढ़े वो उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो आसान है वो बहुत ओरल भी है, जैसे ये क्वेश्चन, या आप यूं, ये तो इवन आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने कहीं कराया भी हुआ है। हाँ, डिक्टो ऐसा नहीं कराया, लेकिन जिनको कंसेप्ट कराया है वो तो 1 सेकंड में आंसर दे देंगे। अब इसमें लिखा है कि 10 डिजिट का नंबर है, रैंडम आप सिलेक्ट कर रहे हो 10 डिजिट, ऑल पॉसिबल 10 डिजिट नंबर्स में से। अब प्रोबेबिलिटी बतानी कि जो हमने 10 डिजिट का नंबर सिलेक्ट किया है उसमें सम ऑफ डिजिट्स जो है ऑड है। अब एक चीज ध्यान रखना, 10 डिजिट तो छोड़ो, आप कितने भी डिजिट का नंबर लो उसमें सम ऑफ डिजिट्स जो होगा, यानी ऑल पॉसिबल में बोल रहा हूँ, है ना, ऑल पॉसिबल केसेस में, तो इक्वल होता है, यानी जितने इवन होंगे उतने ही ऑड होंगे।
तो अब 10 में तो मान लो हमें समझने में दिक्कत आएगी। मैं 2 डिजिट पे एग्जांपल लेके देखता हूँ। या 2 डिजिट में बात करें तो टोटल नंबर कितने होते हैं? यहाँ पे 9 केस और यहाँ पे 10 केस, टोटल 90 नंबर्स होते हैं, है ना? 10 डिजिट में ऐसे आगे और 0 0 लगते जाएंगे। अब देखो इसमें इवन सम वाले कितने होंगे, है ना? इवन कब होगा? जब दोनों नंबर इवन। तो अगर ये भी इवन और ये भी इवन, तो ये इवन, इवन में क्या क्या आएगा? 0 2 4 6 8, है ना? अच्छा, फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, तो यहाँ पे 4 पॉसिबल वैल्यूज। और ये भी जब इवन हो, ये भी जब इवन हो, मतलब आउट ऑफ 5। तो टोटल 20 केस में दोनों नंबर इवन हो गए। या इवन कब आएगा? जब दोनों नंबर ऑड हो, ऑड प्लस ऑड इवन, है ना? मैं समीशन इवन से करके बता रहा हूँ आपको। तो ऑड ऑड हो मतलब ये भी ऑड 5 केस, ये भी ऑड 5 केस, 5 5 जा 25 केस। तो टोटल नंबर ऑफ केस कितने हो गए इवन समीशन के? 45 आउट ऑफ 90। तो अगर आउट ऑफ 90 45 इवन समीशन आ रहे हैं तो 45 ऑड समीशन आएंगे। सेम आप कितने भी डिजिट का ले लो, 2 डिजिट में एक्सप्लेन करने में थोड़ी आसानी थी तो मैंने 2 के लेके बता दिया। 3 4 5 सब में इक्वल इक्वल होता है, तो जितने भी नंबर होंगे ना 50% केसेस होंगे जिसमें समीशन इवन होगा, 50% केसेस होंगे जिसमें समीशन ऑड होगा। ठीक है, आसान था। चलो अगला देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन अच्छे हैं वैसे, मजेदार। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म ए दी हुई है, कॉमन रेशियो आर दिया है, आर लेस देन 1 है, सम ऑफ द इंफिनिटीज एस दिया है, सेकंड टर्म ऑफ दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ सम ऑफ इनफाइनाइट। ठीक है, सेकंड टर्म मतलब हमारी सीरीज क्या होती है? ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। बोल रहा है सेकंड टर्म यानी ए आर इज इक्वल टू समीशन के इक्वल है, ए अपॉन 1 माइनस आर, लेकिन बोल रहा है नेगेटिव में, नेगेटिव का साइन लगा दो। इतना सा क्वेश्चन था। तो आर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो आर स्क्वायर माइनस आर -1, है ना? आर स्क्वायर माइनस आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर अगर निकालना चाहें तो माइनस बी यानी 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 का 1 -4 5 अपॉन 2। अब आर बोल रहा है लेस देन 1 है, तो प्लस का साइन लूंगा तो आर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो माइनस का साइन ले लो तो आर क्या होगा? 1 माइनस रूट 5/2। अच्छा, ये कैलकुलेटर तो दे ही रहे, लेकिन अगर हम रूट 5 की वैल्यू इन जनरल देखें तो रूट 5 की वैल्यू होगी 2 प्लस 2.25 समथिंग, है ना? तो माइनस का 1.25 आएगा, रफली बता रहा हूं, आप तो कैलकुलेटर से और कर लेना। अपॉन 2 करेंगे, -0.625 समथिंग जो भी आएगा। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है मुझे, तो नेगेटिव नंबर में और पीछे चले जाता है, यानी -0.6 का जो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो जाएगा। ऑप्शन डी। ये तो आसान था। ठीक है, बस लैंग्वेज में हो सकता है उलझाया हो, बाकी इस क्वेश्चन में इतना कोई खास दम नहीं थी। ठीक है, तो बेसिकली अब आपको देखना है कि कौन कौन से हमसे बन सकते थे, कौन कौन से नहीं बन सकते थे। अब देखो अर्थमेटिक में एक खास बात है, ये लोग आसान क्वेश्चन ही देंगे। अब जैसे इधर देखो, पी क्यू आर पार्टनरशिप में गया, पी ने 1/5 कंट्रीब्यूट किया, क्यू ने ट्वाइस एज मच, पी और आर टुगेदर। तो बस यहां से पहले एक देख लेते हैं किसने कितना किया कंट्रीब्यूट। तो हम 100x टोटल वैल्यू मान लेते हैं। तो पी ने आपका किया 20x, क्यू ने पता नहीं कितना किया, आर ने मान लो किया y, है ना? तो क्यू ने क्या किया? दुगना किया पी और आर का, यानी 2 ऑफ 20x, इसका डबल यानी 40x प्लस 2y। अच्छा, इन तीनों का एडिशन तो 100x होगा, टोटल वैल्यू मैंने 100x मान के रखी है ना? तो इनका एडिशन 60x प्लस 3y इज इक्वल टू 100x। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 40/3x। ठीक है, तो y क्या आ गया? 40/3x। तो यहाँ पे 2y क्या हो जाएगा? 80/3। तो x की टर्म में तीनों का आ गया। ठीक है, 200/3x। ठीक है, ये क्या आ गया? 200/3x। ठीक है बच्चों, अब पार्टनरशिप का रेशियो पहले देख लेते हैं, चीजें आसान हो जाएंगी।
तो पी क्यू आर का जो रेशियो है ये क्या हो जाएगा, 20 तो सब में कैंसिल कर दो तो 1, फिर 20 10 जा 200, 10/3, और 20 2 जा ये 2/3, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3:10:2, ये पी क्यू आर के इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया। अब बोल रहा है प्रॉफिट टोटल 4 टाइम्स 5, फिर 40 हुआ है, इधर लिख देता हूं, जगह बची हुई है, 5 5 5, 4 टाइम्स 5 है ना, 40। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन क्यू का शेयर जो कि 10 है, कॉम्बिनेशन पी और आर, 3 + 2 5 है ना, 10 और 5 का डिफरेंस 5, तो इनटू क्या हो जाएगा 5, स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इनटू 5, हाँ, और अपॉन में 10 + 3 13 + 2 15 है ना, तो ये 5 3 जा 15, 3 से इसको कैंसिल कर दो, आपको कैलकुलेटर से करना, 1518, नहीं 185180, 185180 ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आसान है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 3 डेकोरेटिव लाइट्स हंग इक्विडिस्टेंस एज ऑफ सर्कुलर स्विमिंग पूल, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्योमेट्री मतलब फ्री के नंबर लगते हैं मुझे, तो बस डायग्राम एक बार में सही बना दिया। अगर देखो इक्विडिस्टेंस है ना, मतलब एक इधर बना लो, एक इधर, एक ऐसे बना लेते हैं, है ना, 120 120 का एंगल होगा, है ना, तीनों का। एक टाइट वायर से इनको हमने वो कर दिया, ये टाइट वायर से ये ज्वाइन कर दिया तीनों को, ठीक है, ऐसा बन गया। व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वायर कनेक्टिंग एनी टू लाइट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्विमिंग पूल, ये सेंटर है, इससे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछी है 90 डिग्री, ये हमसे पूछा है। अच्छा ये पूरा 120 है, तो ये आधा आधा 60 हो जाएगा, है ना। अच्छा टोटल आपकी जो लेंथ थी, कहाँ, रेडियस 15, ये 15 दिया हुआ है, ये पूछा है आपसे ये। अब देखो ये बेस हो गया आपका, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस होता है, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये क्या होगा 7.5, 15 का आधा होगा तभी तो ये 1/2 होगा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई 7.5। और ठीक है बच्चों, चलो अगला देख लेते हैं। तो पेरीमीटर रेगुलर हेक्सागन और ऑक्टागन का इक्वल है, वैसे मैंने ऑक्टागन का एरिया रटवाया हुआ है ना, आई थिंक 2 × √2 + 1 होता है ना, मैं खुद एग्जाम के एक आध दिन पहले देख के आया था, और इनकेस नहीं भी पता तो हमें एरिया ऑफ ऑल पॉलीगन्स का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो जैसे हेक्सा, पहले तो इनका पेरीमीटर इक्वल कर देते हैं, तो हेक्सागन का साइड एक्स मान लेते हैं, ऑक्टागन की वाई, तो 6x इसका पेरीमीटर हो जाएगा, 8y उसका हो जाएगा, और बोल रहे हैं इक्वल, यानी 3x इज इक्वल टू 4y, ठीक है। एरिया ऑफ ऑक्टागन टू द हेक्सागन, तो हेक्सागन का एरिया आपको पता होना चाहिए 3√3/2 साइड का स्क्वायर, यानी ये डिनोमिनेटर में तो नीचे लिख दिया, ठीक है। अब ऑक्टागन का एरिया मान लो मुझे अभी याद नहीं है ना, तो फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए, उससे हेक्सागन ऑक्टागन सब निकल आएगा। फॉर्मूला क्या होता है रेगुलर पॉलीगन का, Na²/4 cot 180 अपॉन n, n होता है नंबर ऑफ साइड्स, तो ऑक्टागन में 8 है, तो 8/4 2, इसकी साइड हमने y मानी हुई है, तो y² इंटू कॉट 180/8, तो 180/2 90, 90/2 45, 45/2 22.5। अच्छा कॉट 22.5 जो होगा वो 1067.5 के इक्वल होगा, और देखो ये चीज इन्होंने भी दे दी, 1067.5 की वैल्यू इन्होंने दे दी √2 + 1, मैंने कहा था ना 2 × √2 + 1 होता है, ये आ गया आपका एरिया, बस डिवाइड करना था, तो 2 × √2 + 1 y², अच्छा y x की टर्म में लिखें
तो 9/16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख दूं, 9/16 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3 3 9, ठीक है। ये √3 से एक इधर √3 आ गया, 2 2 4, 4 16, है ना। तो √3 इंटू √2, √6 प्लस √3/4, √6 प्लस √3/4, ऑप्शन सी। अच्छा था, मजा आई होगी। चलो अगला देख लेते हैं। ये ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अरुण स्कोर 25, 13, 12, 22 पॉइंट, 6, 7, 8, 9 बास्केटबॉल गेम्स। इतने इतने पॉइंट इसने लिए, मतलब इनका एडिशन पहले ही कर लूं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। 72 आ रहा है, ठीक है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। His points per game average was higher after the 9 games than it was after the first 5 games। तो मान लेते हैं कि शुरू के 5 गेम के बाद एवरेज था x, तो टोटल कितना हो जाएगा 5x, प्लस अगर मैं 72 कर दूं इन सब का, तो 9 गेम्स का हो गया। एवरेज के लिए डिवाइडेड बाय 9 करूंगा। अब बोला कि ये जो एवरेज है x से ज्यादा है, मतलब ये, मतलब 9x माइनस 5x 4x 72, 72/4 18, यानी x की वैल्यू 18 से कम होगी। और ये जो टोटल होगा शुरू के 5 गेम का, है ना, टोटल अगर 5x है तो 5x जो होगा, है ना, 18 5 90 से कम होगा, ऐसा लिख लो। टोटल इसका 90 से कम होगा शुरू के 5 गेम का। यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। इफ इट्स एवरेज आफ्टर द 10 गेम्स वॉज ग्रेटर देन 19, तो देखो 10 गेम्स के बाद का इसका एवरेज क्या होगा। तो 9 गेम के बाद का क्या था, 5x प्लस 72, प्लस 10th गेम में हम वाई स्कोर मान लेते हैं, है ना, एवरेज है अपॉन 10 हो जाएगा, ठीक है। ग्रेटर देन 19, तो ये ग्रेटर देन 19 है, तो 5x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन 190 माइनस 72, 108, 108 होगा, 118 होगा। 190 में से 72 गया, 72 प्लस 8 180, 118 होगा, है ना। इतना आ गया। अब क्या हो रहा है, 10th गेम में मिनिमम पॉइंट, देखो 5x की मिनिमम वैल्यू, 5x जितना ज्यादा होगा y उतना कम होगा। तो y क्योंकि क्या होगा 118 माइनस 5x, तो 118 में से ज्यादा आप जितना माइनस कर सको, है ना। तो 5x 90 से कम है, तो टोटल पॉइंट्स अगर 90 से कम है 89 ले लेता हूं मैक्सिमम, है ना। तो 118 में से 89 में माइनस कर देता हूं 29, तो y शुड बी ग्रेटर देन 29। y को 29 से तो ज्यादा होना ही पड़ेगा, और 29 से ज्यादा क्या है ऑप्शन 30। तो मिनिमम जो स्कोर होगा आपका वो क्या होगा 30। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना, थोड़ा दिमाग वाला था। साइड में हो जाता हूं, देख लो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये गलत दिया हुआ है ना। ये JEE मेंस से ही उठाया क्वेश्चन है, आई थिंक उसमें 1000 तक था, इन्होंने 200 कर दिया, है ना। तो मैं अच्छा गलत बोल सकता हूँ, बेसिकली जो JEE का क्वेश्चन था, जो 1000 तक था, तो सब कुछ बाकी सब सेम था। तो यहाँ पे सेट्स में L1 L2 अप टू 1000 दिया था। हो सकता है ये आखिरी की वैल्यू लिखना भूल गए हो, तो यहाँ पे अगर या तो वो L बता देते कि किस तक जा रहा है, तो हम वो कर लेते, नहीं तो हम मान के ही चलेंगे कि ये 200 तक जा रहा है, ठीक है। तो हम उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो अगर 200 तक जा रहा है तो मैं उसके हिसाब से सॉल्व करके आपको आंसर बता देता हूं, ताकि आपको याद रहे। तो अब पहले देखना, टोटल 200 लाइंस हैं, ठीक है। 4 के मल्टीपल वाली पैरेलल है, मतलब 200/4 50। 50 लाइंस क्या है पहले तो आप लिख लो, 50 लाइंस क्या है, पैरेलल है। अब 4n माइनस 3, यानी एक एक कम, तो है तो ये भी 4,
4 की डिफरेंस में जैसे 4n-3 पहला नंबर हो जाएगा 1 रखेंगे तो 1 फिर 5 फिर 9 है ना, ऐसे 197 तक ये भी 50 लाइन्स होंगी। तो ये जो 50 लाइन्स हैं, अगली 50 लाइन्स ये क्या कर रहे हैं, एक कॉमन पॉइंट पी से जा रहे हैं, मतलब ये सिर्फ एक पॉइंट से कवर हो रहे हैं, है ना। तो 50 और 50 100 लाइन्स हो गई। बाकी 100 लाइन्स अपने मस्त खेलेंगी आपस में। बाकी कितनी बची, 100 लाइन्स। ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं। तो मान लो अभी मुझे कुछ नहीं पता, जैसे हम ये फॉर्मूला डिराइव जब करते हैं उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि हम तो जनरल भैया खेल रहे हैं, तो हमें कोई कंडीशन नहीं पता, तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितने होंगे, 200 C2 यानी 200 इंटू 199 बाय 2, तो 19900। ये टोटल केस हो गए बिना किसी भी प्रॉब्लम के। लेकिन फिर समझ में आएगा कि अरे ये 50 तो पैरेलल लाइंस थी, इनको तो मुझे हटाना है, तो ये 50C2 का केस हट जाएगा, है ना। 50C2 क्या होगा, अच्छा आप तो कैलकुलेटर से करना, मैं भी कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। 50 इंटू 49/2 है ना, तो 25 इंटू 49 1225 है ना। अब ये भी 50C2 सेम लॉजिक से होगा, तो प्लस 1225 और कर देता हूँ, है ना, तो 2450 आ गया, ये इसमें से माइनस कर दो। 17450, लेकिन बस एक हल्का सा ट्विस्ट है, ये जो 50 लाइन है ये एक पॉइंट से तो जा रही है ना, तो ये एक पॉइंट और दे देना, तो 17451 इसका आंसर है। अगर ये L 200 तक रहा तो इसका आंसर क्या होगा, 17451। आखिरी में +1 करना मत भूलना, क्योंकि ये जो 50 लाइन्स है वो एक पॉइंट से कवर हो रही थी। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं, 11th क्वेश्चन। ठीक है, साइड में हो जाता हूँ, एक बार ये भी पढ़ लो। A shopkeeper marks the price of item 50% above its cost, है ना। अच्छा, अब ये सब क्वेश्चन है ना, मेरे ख्याल से आसान आसान है। मैंने कहा था ना, अगर अर्थमेटिक है मतलब आसान है। कॉस्ट प्राइस मान लो सी है, तो आपने मार्क प्राइस जो रखा, मार्क प्राइस रखना आपने 3C/2, अगर कॉस्ट प्राइस सी है तो। अब आपने क्या किया, ड्यूरिंग फेस्टिव वेल ही ऑफर्ड सीक्वेंस ऑफ डिस्काउंट, फर्स्ट 20% का डिस्काउंट, यानी 3C/2 प्राइस था, 1 - 1/5 4/5 का कर दिया। फिर आपने क्या किया, फिर से आपने रिड्यूस प्राइस जो ये आ गया, इसमें 10% का और डिस्काउंट दे दिया, 1 - 1/10 9/10, एंड फाइनली गिव अ फर्दर रिबेट ऑफ 30 रुपीज, टोटल बिल ऑफ 10। अब समझना, टोटल बिल पे आपने 30 रुपीज का डिस्काउंट दिया, तो टोटल 10 आइटम्स है, तो इनका टोटल प्राइस ये हो गया। अब इसमें आपने 30 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, तो अब क्या हुआ, 5% का आपको प्रॉफिट हो गया। तो एक आइटम का कॉस्ट प्राइस था सी, तो 10 आइटम्स का कितना होगा, 10C, और इस पे आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 5% का, तो 1 + 1/20 21/20 से कैंसिल कर देते हैं, ये थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, है ना। 54/5 C, 54/5 है ना, -21/2, यही होगा ना, है ना, इंटू सी इक्वल टू 30। ये इक्वेशन आई सॉल्व करके, तो 54 2 जा 108 -105 3/10 C इज इक्वल टू 30, ये 10 C की वैल्यू आ गई आपकी 100, C की वैल्यू क्या आ गई 100, आसान था। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस वन आइटम, 100। ठीक है अच्छो, अगला
देखो इस टाइप के करने के भी मैंने सबसे आसान तरीका बताया। आप क्या किया करो, मान लो वैसे इसको ब्रैकेट्स अच्छे से लगाने चाहिए थे, इसने ढंग से लगाए नहीं है। ए आप कोई भी एक सेट मंथ से मान लो 1 2 3 4 5 मान लेते हैं लाइक, है ना। बी मान लो कोई भी, जैसे 4 5 6। सी मान लो 3 7 8, कुछ भी एक आध कॉमन सब में दे दिया, है ना। अच्छा अगर आप ऑप्शन भी ध्यान से ऑब्जर्व करो, बोल रहा है कि कौन सा इक्वल नहीं होगा। देखो इसमें ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी है, इसमें बी यूनियन सी है। मतलब दोनों तो देखो हो नहीं सकते, मतलब ऑटोमेटिक है ना। आप इसको और इसको तो चेक ही मत करो, ये दोनों तो सही होंगे ही होंगे। इच्छा हो तो घर पे बैठ के कर लेना, अपन सिर्फ इन दोनों को चेक करके देखते हैं। तो देखो बी इंटरसेक्शन सी, इसमें कॉमन क्या है? कुछ नहीं है ना। तो ए में से जब कुछ नहीं माइनस करूंगा तो ये पूरी चीज आ जाएगी, है ना। और ए माइनस बी माइनस सी, ये तो हमें पता नहीं है। ए माइनस बी क्या होगा? ए में से बी की वैल्यू माइनस कर दो, 1 2 3, है ना। और फिर उसमें से सी वाला माइनस कर दो, 1 2 3 में अब 3 कॉमन है। तो फाइनल आंसर आपका 1 और 2 आना चाहिए था। तो ए ऑप्शन में तो ऐसा कुछ आ नहीं रहा, मतलब आंसर क्या होगा? ए। अच्छा फिर भी मन की तसल्ली के लिए आपके ये चेक कर लेते हैं, जैसे बी यूनियन सी देख लेते हैं। बी यूनियन सी में क्या आ जाएगा? 3 4 5 6 7 8, है ना। अब ए में से ये कॉमन चीज माइनस करूंगा तो 3 4 5 कॉमन आ गया। तो फाइनली क्या बचेगा? 1 2। मतलब डी भी इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। ये तो ओरल क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, अगला देख लेते हैं। चलो ये तो फ्री के नंबर वाला सेट था, 13 से 16 4 क्वेश्चन का एक सेट था, है ना। तो चार्ट देख लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है ले लेना, ये मैंने अपने लिए किया हुआ है। ये आप 4 क्वेश्चन देख लो, 13 14 15 16, है ना। अच्छा इसके आगे के क्वेश्चन अपन कल या परसों देख लेंगे ना, बचे हुए 14 जो है। फिर एलआर का भी एक दिन में आपको बता दूंगा सॉल्यूशन। अब देखो ये चार्ट था, इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और वो कर दिया, ठीक है। अब देखना, अगर मैं लड़के और लड़कियां लिख दूं तो काम हो जाएगा, है ना। पहली फुर्सत में देखो 4 क्वेश्चन अगर आपको मिल रहे हैं ना, थोड़ी सी मेहनत करके चार्ट बना लेना। अब देखो बस वैल्यू ही तो भरनी थी। 120 का 40% लड़के हैं ना, 48 लड़के हैं, ठीक। अच्छे से लिख देता हूं। तो 60% लड़के, 72 लड़कियां होंगी, ठीक है। बस ये करते जाओ। 90 का था, 9 3 जा 27। अच्छा ये इधर ही लिखना है, लड़के हैं। तो 9 7 जा 63 लड़कियां होंगी, ठीक है। 150 का 60, 15 6 जा 90, 90 या यहीं पे लिखना है, मैं बार बार भूल रहा हूँ। 90 है तो बचे 150 माइनस 90, 60 आपकी लड़कियां होंगी, ठीक है। सिमिलरली 125 का 80%, 80% 4/5 होता है, 1/5 होगा, 25 4 100 इधर आपके बॉयज हो जाएंगे। 100 अगर बॉयज हो गए, है ना, तो बची 25 क्या हो जाएंगी? गर्ल्स, ठीक है। बस पूरा चार्ट ऐसे ही भरना है आपको, ठीक है। ये हटा देता हूं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो, है ना। एड वेड करते समय नहीं तो पूरी मेहनत खराब हो जाती है ना। अगला 150 में से इधर है 30, 15 3 45 लड़के, तो 15 7 105 लड़कियां, ठीक है। अगला 100 में से 50, 100 में तो जो लिखा है वही आंसर हो जाएगा। फिर भी मैं रेड से लिख रहा हूं तो अच्छे से रेड से ही। तो बचे 45 लड़कियां हो जाएंगी, है ना। अब 120 में से 50%, 50% तो आधा, 60 लड़के 60 लड़कियां। और 100 में तो फिर से मेहनत नहीं करनी, 45 लड़के तो 55 गर्ल्स हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। अब वही 140 का 20%, है ना, 14 2 28, 28 बॉयज तो 80 14 8 112, 112 लड़कियां हो जाएंगी, ठीक है। फिर 120, 12 4 48 अगर लड़के तो 60%, 12 6 72 लड़कियां हो जाएंगी, ठीक है। फिर 100, चलो ये तो आसान है। 65 अगर लड़के हैं तो 35
लड़कियां हो जाएंगी। फिर 120 का 60, 12 6 72, 72 अगर लड़के हैं, और देखो पूरे परसेंट अपन ओरल निकालने, 48 लड़कियां हो जाएंगी, है ना। आखिरी, चलो दोनों 100 है, तो 35 और ये 45, है ना। तो इधर 100 माइनस 35, 65 और 45 का 55, है ना। आगे फिर 80 का 80%, 8 8 64 लड़के, 80 में अगर 64 लड़के हैं तो 16 गर्ल्स हो जाएंगी, और आखिरी 150 का 40, 15 4 60, और अगर 60 गर्ल्स हैं आउट ऑफ बॉयज हैं आउट ऑफ 150, तो 90 क्या हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी। ये देखो चार्ट मैंने पूरा फिल कर दिया, लड़के लड़कियां निकाल के रख दिया। अब सिर्फ आपको आंसर बताने। तो पहला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन 11th S3 में, बॉयज 9th के S2 से कितना परसेंट है ना। कलर चेंज कर लेता हूं ताकि कुछ कंफ्यूजन टाइप ना हो, है ना। क्या है, S3 में गर्ल्स 11th में, S3 11th में गर्ल्स 35, है ना। किससे पूछा है, परसेंटेज ऑफ बॉयज 9th S2, बॉयज 9th S2, 45 का कितना परसेंट 35 है ना। तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, 45 का कितना परसेंट 35 है। अब देखो 7/9, 1/9 होता है 11.11 इंटू 777.77, तो 77.78, ऑप्शन डी ओरल था। अगला, इन क्लास 12 द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल डैश मोर देन द कंबाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स। अच्छा पहले हमें आखिरी के दो का समीशन देखना है ना। मोर देन यानी ये वैल्यू इन दोनों के समीशन से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। तो पहले मैं S1 और S4 का समीशन देखता हूं, है ना। 12th की बात चल रही थी, तो S1 और S4, S2 इससे ज्यादा नहीं होगा, पहला ऑप्शन गलत हो गया, है ना। दूसरा S2 बोल रहा है S1 S3 से ज्यादा होगा, S2 बोल रहा है S1 S3 से ज्यादा होगा, तो S1 S3 ये अपने आप में ज्यादा, S2 उससे ज्यादा नहीं है, सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया, है ना। स्क्रीन पे यही दिक्कत होती है, बार बार पीछे पलट के जाना पड़ता है। S4 बोल रहा है S1 S2 के समीशन से ज्यादा है, S4 S1 S2 हाँ ज्यादा है, देखो 55 प्लस 20 80, 90 उससे ज्यादा है ना। तो ऑप्शन सी, तो 14th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला 15, फॉर ऑल स्कूल्स करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ क्लासेस इन असेंडिंग और नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज ठीक है। अच्छा 9 10th 11 12th के हिसाब से हमें अरेंज करना है। बॉयज ये रहे, है ना। समीशन इधर इधर ऊपर लिख देता हूँ, 8 5 13, ये 156 आ रहा है ना। इसका देख लेते हैं, ये 165 आ रहा है, इसका देख लेते हैं, ये 279 आ रहा है, 277, देखो बहुत क्लोज था। अब किस ऑर्डर में लगाना था, देखो ऑर्डर सही देख लिया करो, नहीं तो पता चला वो पूछ कुछ हो रहा है हम कुछ और बता दें, तो पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। असेंडिंग ऑर्डर, है ना। अब असेंडिंग ऑर्डर है, तो असेंडिंग क्या होगा, 156 9 10 12 11, 9 10 12 11, क्या बोला मैंने, 9 10 12 11, तो 15 क्वेश्चन का आंसर है 9 10 12 11, ऑप्शन ए। 15th का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 16 देख लेते हैं,
डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है गर्ल्स को, है ना? अब सेक्शन के स्कूल के हिसाब से, है ना? तो गर्ल्स को लगाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, बस ये ध्यान रखना डिसेंडिंग, है ना? चार्ट पे आ जाएं हम अपने, है ना? अच्छा, गर्ल्स का एडिशन ये इस हिसाब से करना है, ठीक है? चलो इधर ही कहीं लिख देता हूँ साइड में। गर्ल्स का ध्यान रखना यहीं तक ऐड करना है, तो ये ग्रीन लाइन ऐसे खींच देता हूँ ताकि जज्बाती हो कि मैं इधर से ऐड ना कर दूं। आप तो कैलकुलेटर से करना। ये 220 आ रहा है, फिर इधर ये 265, 267। देखो क्लोज क्लोज एडिशन है इसलिए आपको पूरा अच्छे से करना पड़ेगा। 226 डिसेंडिंग बोला था, सबसे बड़ा है 267 यानी S3। उसके बाद क्या है? S2, S3, S2। उसके बाद क्या है? 226 यानी S4 फिर S1 यानी 3241, 3241। तो आपका 16th क्वेश्चन का आंसर क्या है? डिसेंडिंग बोला 3241, 3241 ऑप्शन सी में दिख रहा था। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये फर्स्ट पार्ट आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो फिर अगले पार्ट में मिलते हैं। तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। ठीक, चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।